ओके, तो पोटेंशियल को कंटिन्यू करते हैं और उसमें कुछ बेसिक बेसिक बातें हमने पहले की थी और उन बेसिक बातों को अभी हम थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। पोटेंशियल जो है वो एक रियली में थोड़ा सा डीप टॉपिक है। इसमें जो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो भी मैटर करता है अपने पास। ठीक है। उसके बाद जो टाइप ऑफ फोर्स हम जो यहाँ पे डील कर रहे हैं, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो दोनों चीज़ों को हम जो पहले कुछ पढ़ चुके हैं उसके साथ रिलेट करेंगे। जैसे कि हमने 11th क्लास में स्टडी किया था स्प्रिंग मॉडल, और उस स्प्रिंग मॉडल में क्या था, उस स्प्रिंग मॉडल में हमने यहाँ पे कोई मास अटैच किया था और ये मास अपने पास लाइक m है, और इसको हम जो डिस्प्लेस कर रहे हो किसी भी एक डायरेक्शन में आप डिस्प्लेस मान सकते हैं, बट कंडीशन ये इसकी मीन पोजीशन है। अभी तक हमने इसको डिस्प्लेस नहीं किया किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, ये अपने पास जो पोटेंशियल है, ये सॉरी जो स्प्रिंग है, ये अपने पास मास m हो गया और ये इसका मीन पोजीशन हो गया। राइट। उसके बाद हम इसको लाइक डिस्प्लेस करते हैं, तो डिस्प्लेस करें तो बेसिकली क्या हुआ, हमने यहाँ पे वर्क निकाला था, समथिंग रिस्टोरिंग एनर्जी भी निकाला था हमने। तो शायद यदि आपको याद हो तो यहाँ पे अपने पास हाफ के एक्स स्क्वेयर आया था पोटेंशियल एनर्जी अपने पास। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अपने पास क्या था, वर्क डन। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी अपने पास क्या था, वर्क डन हाफ के एक्स स्क्वेयर, वेयर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, हाफ इज सम न्यूमेरिकल कांस्टेंट। और लाइक हम इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर लेते हैं, स्ट्रेच कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, तो लाइक सेम स्प्रिंग अपने पास, इसको हमने क्या किया, इसको हमने कंप्रेस किया। ठीक है। और ये मास कुछ इस पॉइंट पे अप्रोच किया, यानी जो इसका डिस्प्लेसमेंट हो कुछ ऐसा हुआ है। किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी ने फोर्स लगाया, लाइक ये एक्सटर्नल एजेंसी जो था, ये अप्लाइड फोर्स है, एक्सटर्नल एजेंसी हम है ये। ठीक है। कोई भी आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हो। हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया और जैसे हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, अपनी मेन पोजीशन को अचीव करने की कोशिश करेगा। राइट। और जैसे ही इस पोजीशन पे क्यों आएगा, क्योंकि अपने पास जो इस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई किया था। ठीक है। तो यहाँ पे इस स्प्रिंग में, इस स्प्रिंग मास सिस्टम में, इस डायरेक्शन में एक फोर्स रिस्टोर हो गया था। ठीक है। दैट दिस द रिस्टोरिंग फोर्स एफ, हमने इसको क्या कर लिया, कंसिडर कर लिया। ठीक है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स अपने पास क्या करेगा, ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको अपनी मेन पोजीशन पे लेके आना चाहेगा, बट ड्यू टू इनर्शिया ये अपनी पोजीशन को ओवरकम कर जाएगा। फिर ये फ्लक्चुएट होता रहेगा अपनी मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो, यानी इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, ये चलता रहेगा अपने पास। राइट। हाँ, तो यहाँ पे जो 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 ये बात हमने की रिस्टोरिंग फोर्स, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, यहाँ पे हमने जो वर्क किया वो वर्क अपने पास सिर्फ स्प्रिंग मास सिस्टम में रिस्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जितना ज़्यादा हम डिस्प्लेस करते जाएंगे उतना ज़्यादा अपने पास रिस्टोर होता जाएगा। और जो हमने फोर्स अप्लाई किया, ऑलरेडी एक अवेलेबल फोर्स के अगेंस्ट अप्लाई किया, वो अपने पास आप रिस्टोरिंग फोर्स कंसिडर कर सकते हो। ठीक है। जो अपने पास क्या है, दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ठीक है। जितना ज्यादा आप डिस्प्लेसमेंट करोगे आपको ये फोर्स उतना ज्यादा रिस्टोर होगा, या फिर जितना ज्यादा डिस्प्लेस करोगे आपको जो एक्सटर्नल एजेंसी वाला फोर्स है वो अपना ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा कंसेप्ट यदि आपको याद हो तो। अब जो पोटेंशियल है वो यही है, पोटेंशियल एनर्जी से हम स्टार्ट करेंगे, पोटेंशियल वाला सब कुछ। स्प्रिंग मास सिस्टम में यदि आपको पोटेंशियल एनर्जी क्लियर है कंसेप्ट, ठीक है, या फिर ग्रेविटेशन में आपको पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट यदि क्लियर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कुछ ज्यादा समस्या नहीं आने वाली है। और यदि आपको याद हो तो जो अपने पास ये था, इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपने पास क्या था, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। राइट। माइनस के एक्स का मतलब क्या था, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा उससे अपोजिट डायरेक्शन में अपने पास क्या हुआ, फोर्स क्या हुआ, रिस्टोर होगा। ये फोर्स क्या होगा, अपने पास रिस्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, इस स्प्रिंग का जो जो डिस्प्लेसमेंट हो इस डायरेक्शन में हुआ, लेट दिस डायरेक्शन ऑफ एक्स, बट जो फोर्स रिस्टोर हुआ वो इस डायरेक्शन में हुआ। ठीक है। दिस द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज एफ। यानी हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो रिस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग के अंदर क्या हो रहा है, हम एक्सटर्नल जो अप्लाई कर रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो चाहे कुछ भी कर रहा होगा अप्लाई। ठीक है। बट स्प्रिंग के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, हम स्प्रिंग का डाटा हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है स्प्रिंग का अपने पास, और स्प्रिंग में अपने पास क्या हो रहा है, फोर्स स्टोर हो रहा है। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। दैट्स व्हाई दिस टर्म कम्स हियर, दैट इज एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये डाटा यदि थोड़ा सा आपको याद हो, थोड़ा सा क्लियर हो तो। इसी डाटा को हम थोड़ा सा यूज करेंगे इसमें चार्ज सिस्टम में। नो डाउट कि अपने पास चार्ज का इसका कोई लिंक नहीं है, बट जो हम जो कंसेप्ट यहां पे डील कर रहे हैं दैट इज पोटेंशियल। ठीक है। जो कंसेप्ट हम डील कर रहे हैं पोटेंशियल, इस पोटेंशियल को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस पोटेंशियल को समझने के लिए हमने स्प्रिंग मास सिस्टम से स्टार्ट किया है। अब ग्रेविटेशन सिस्टम से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे ग्रेविटेशन सिस्टम को भी इंक्लूड कर सकते हो। यदि अपने पास ये अर्थ है अपने पास, राइट, और इसका कोई भी मास आप एम मान लो, इसका रेडियस आर मान लो कुछ, तो यानी अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसकी एक ही टेंडेंसी है कि दैट विल ऑलवेज अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर।
कि अर्थ जो है वो किसी भी मास को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये अपने पास कोई भी मास स्मॉल m है, तो यदि ये किसी भी हाइट पे यहाँ पे लाइक ये अर्थ सरफेस से किसी हाइट h पे है, राइट, और ये क्या करेगा, अर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। अर्थ की टेंडेंसी है ग्रेविटेशन, ये कभी भी इसको रिपेल नहीं करेगा, ये टेंडेंसी नहीं है इसमें। ठीक है, देयर इज ओनली वन टेंडेंसी, दैट इज अट्रैक्शन, राइट। तो यहाँ पे यदि सिर्फ अट्रैक्शन की टेंडेंसी है तो हमें वर्क किस लिए करना पड़ेगा, इसको दूर लेके जाने में वर्क करना पड़ेगा, यानी हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी इस डायरेक्शन में। और कौन सी फोर्स के अगेंस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, हमें अप्लाई करना पड़ेगा ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट, राइट। हमें देखिए फोर्स, दिस एफ ए इज द अप्लाइड फोर्स, राइट, यहाँ पे भी जो है अप्लाइड फोर्स अपने पास, एफ ए इज द अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स, अपने फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा अर्थ से अपोजिट डायरेक्शन में, और अपने पास ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन में लगेगा अपने पास। और जैसे जिस भी हाइट पे लेके जाके इस ऑब्जेक्ट को आप छोड़ोगे, लाइक हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अर्थ स्टिल इसको अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट करेगा तो अपने पास के सरफेस पे तो अपने आप आ जाएगा, लेकिन हमें देखना है ना किस पॉइंट पे कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा। यानी हमें क्या चेक करना है यहाँ पे, अर्थ की टेंडेंसी चेक करनी है। क्या करनी है, अर्थ की टेंडेंसी चेक करनी है। यानी यहाँ पे एफ अप्लाइड फोर्स जो है वो एग्जैक्टली इक्वल और अपोजिट होगा किसके, एफ ग्रेविटेशन के, या फिर हम अप्लाई करेंगे, यानी अप्लाइड फोर्स जो है वो एफ इक्वल टू माइनस एफ जी होगा। सिमिलरली जो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स है, यानी यहाँ पे जो अप्लाइड फोर्स है दैट विल बी एग्जैक्टली अपोजिट टू द, इक्वल एंड अपोजिट टू द restoring force, and here you can say that Fg is the restoring force। आप ये समझ सकते हो कि Fg is the restoring force। हम यहाँ पे जो पोटेंशियल चेक कर रहे हैं वो अर्थ की ग्रेविटेशन फोर्स का पोटेंशियल चेक कर रहे हैं, कैपेबिलिटी चेक कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे स्प्रिंग मास की पोटेंशियल चेक कर रहे हैं, स्प्रिंग मास की कैपेबिलिटी चेक कर रहे हैं। एंड सिमिलरली हम जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम की बात करेंगे, यानी यहाँ पे अपने पास कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक टेस्ट चार्ज रखेंगे। और आपको आई थिंक पता होगा टेस्ट चार्ज हम क्यों रख रहे हैं, राइट, हम इस कंसेप्ट के बारे में डील कर चुके हैं। यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज क्यों रख रहे हैं, और ये अपने पास वो चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक्चुअली इस चार्ज की प्रॉपर्टी को अपने को स्टडी करना है, दिस इज अ चार्ज हुज प्रॉपर्टी वी हैव टू स्टडी। ये वो चार्ज है जिसकी प्रॉपर्टी अपने को स्टडी करनी है। लेट दिस इज अ सोर्स चार्ज, ठीक है, ये चार्ज कैसा है अपने पास, ये सोर्स चार्ज है। और हमें क्या करना है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है यूनिट टेस्ट पॉजिटिव, दिस इज अ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, राइट, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट चार्ज लिख रहा हूँ सिंपली क्योंकि हम टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी को पहले डिस्कस कर चुके हैं कि उसका मैग्नीट्यूड इतना स्मॉल होगा कि सोर्स चार्ज की प्रॉपर्टी के साथ कोई भी ऐसा इंटरफेरेंस नहीं करेगा जिससे अपने पास उसकी प्रॉपर्टी में किसी भी टाइप का कोई चेंज आए। सिमिलरली वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये भी हमने कुछ बातें डिस्कस की हुई है। तो यानी यदि देखा जाए तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को रिपेल तो अपने आप ही करेगा, यानी अवेलेबल फोर्स अपने पास जो है वो इस डायरेक्शन में है, राइट। यानी ये चार्ज है, ये अपने पास ऑलरेडी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। बट इसका पोटेंशियल चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्सटर्नल एजेंसी, हमें बाहर, और हम इसको बोल देते हैं लेट दिस द इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट, क्योंकि ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल कर रहा है। और इलेक्ट्रिक फोर्स अपने पास हमने ऐसा ही कुछ डिस्कस किया कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से अपने पास क्या होगा, इस चार्ज को रिपेल करेगा। और हमें जो फोर्स अप्लाई करना है वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करना है, यानी इस डायरेक्शन में हमें फोर्स अप्लाई करना है। लेट दिस द अप्लाइड फोर्स एफ ए, हमने इस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया, राइट। इस डायरेक्शन में यदि फोर्स को अप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या होगा, चार्ज डिस्प्लेस होगा। लाइक पहले इस पॉइंट पे, फिर ये चार्ज मान लो किसी इसकी तरफ आ रहा है सिंपली, लाइक इस पॉइंट पे आ गया, फिर इस पॉइंट पे आ गया, फिर इस पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे अपने पास आ गया कि हम डिस्प्लेस करते जा रहे हैं। यानी दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दिस द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगेन आप देख सकते हैं कि एफ ई और एक्स दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। अगेन आप देख सकते हैं एफ ई और एक्स क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जैसा कि अपने पास यहाँ पे था। यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स अपने पास कौन था, एफ। आप अप्लाई फोर्स इस डायरेक्शन में जितना ज्यादा करोगे, यानी इस डायरेक्शन में चार्ज की तरफ जितना ज्यादा फोर्स आप अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक फोर्स उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। लेट मी टेक अ ग्रेट व्यू विद दिस थिंग। इसके साथ हम एक विजुअल इसके साथ जाते हैं। विजुअल में देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि चार्ज अपने पास वही है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दिस इज द सोर्स चार्ज Q एंड दिस इज द यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ये इसको विजुअल कीजिए आप। और यहाँ पे अपने पास क्या, हम एक स्केल बना रहे हैं, ठीक है, डॉटेड डॉटेड डॉटेड, ये स्केल बना रहे हैं, यानी ये कुछ पॉइंट्स है और ये एक लाइन है। इस लाइन के अलॉन्ग हम इस चार्ज को मूव करेंगे, यानी अवेलेबल जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में, दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज अवेलेबल फोर्स। जो पैरामीटर अपने पास अवेलेबल है हम उसकी बात कर रहे हैं। इनिशियल जो डिस्टेंस है अपने पास वो r है, ठीक है, जो दोनों के बीच में जो है, दोनों चार्जेस के बीच में। फिर हमने क्या किया, हमने इस चार्ज को मूव करना स्टार्ट किया। हमने इस चार्ज को, इस पॉइंट से हम इस चार्ज को उठा के ले आए इस पॉइंट पे, और हमने इसको पुश किया विद एन एक्सटर्नल फोर्स, राइट। वी आर पुशिंग दिस चार्ज विद दिस वन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस डायरेक्शन एंड दिस इज अप्लाइड फोर्स एफ ए।
अब आप इस चीज को देखिए, इस पॉइंट पे आने के बाद इलेक्ट्रिक फोर्स इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इस पॉइंट पे जो फोर्स था, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स तो एफ ई था। इस पॉइंट पे यदि हम इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे क्या होगा अपने पास? पहले तो हम डिस्टेंस देख लेते हैं। पहले अपने पास डिस्टेंस क्या हुआ? डिक्रीज हुआ है, यानी लेट दिस डिस्टेंस इज r1, राइट। और इस पॉइंट पे यदि इलेक्ट्रिक फोर्स हम बात करें एफ ई डैश, तो इस पॉइंट पे जो अपने पास इलेक्ट्रिक फोर्स था वो एफ ई था, और यहां का डिस्टेंस कितना था? r था। यदि इन दोनों को कंपेयर करें तो एफ ई डैश इज ग्रेटर देन एफ ई। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, बिकॉज क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि अपने पास जो R1 है वो लेस देन है किससे? R से। यदि दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस अपने पास कम हो गया तो फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी एफ ई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम इस चार्ज को लेके आए, यहां पे जो फोर्स, कोई भी कुछ भी फोर्स हमें लगाना पड़ा, लेट दैट अप्लाइड फोर्स इज एफ ए। अब हम इस चार्ज को क्या कर रहे हैं? इस चार्ज को यहां से उठा के हम आगे लेके आ रहे हैं। इस चार्ज को उठा के हमने क्या किया? इस चार्ज को यहां से उठा के हम इस चार्ज को ले आए इस पॉइंट पे, राइट। तो इस पॉइंट पे आप यहां से यहां तक लेके आने में आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ा, मान लो एफ ए डैश, और मे यू टू कैच डबल डैश। और इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अपने पास एफ ई डबल डैश है, और यहां का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अपने पास डिक्रीज होकर कुछ क्या हो गया? मान लो R2 हो गया। ठीक है, हम इस चार्ज को वहां से उठा के आगे और आगे ले आए हैं। तो अब आप इसको विजुअलाइज कीजिए, आप सोचिए, जो एफ ए और एफ ए डबल डैश में क्या रिलेशन होगा? एफ ए और एफ ए डबल डैश में विच वन विल बी ग्रेटर? कि हमें इस चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उठा के लेके आने में जो फोर्स लगाना पड़ा, दैट इज एफ ए, वो ज्यादा है, या फिर हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो कि एफ डैश हमें लगाना पड़ा वो ज्यादा है? एंड दैट विल बी श्योर कि अपने पास एफ ए डबल डैश है वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जितना नजदीक हो हमें फोर्स उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा, और यदि फोर्स उतना ज्यादा हमें लगाना पड़ेगा तो फोर्स उतना ही ज्यादा क्या होगा? रिस्टोर होगा। यानी एफ इलेक्ट्रिक जो है अपने पास ये वाला, इस पॉइंट पे, इस गैप के दौरान जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अपने पास क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस गैप। तो जितना हम नजदीक जाते जाएंगे चार्ज के, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है उतना ही बढ़ता जाएगा, उतना ही ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, आपको ये विजुअल है, ये एक बार वीडियो देखने से क्लियर नहीं हुआ, आपको कम से कम 2-3 बार इस चीज को रिव्यू करना पड़ेगा। आप 2-3 बार इस चीज को देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि चार्ज के जितना नजदीक जाते जाएंगे हमारे पास जो चार्ज के द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स है वो उतना ही ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, ये हमने कूलम्स लॉ में पीछे देखा है, दैट इज एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। और यदि ऐसा है इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ रहा है इसका मतलब इस चार्ज के नजदीक जाने में हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क ज्यादा करना पड़ेगा। और ये केस सिमिलर इसके है या नहीं है? आप देखिए, स्प्रिंग को जितना ज्यादा कंप्रेस करेंगे हमें उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट इज अ सिमिलर केस टू दिस थिंग। ठीक है, नो डाउट कि अपने पास यहाँ पे जो रिलेशन है वो कुछ अलग है। ठीक है, रिलेशन अलग है बट कंसेप्ट सेम है। इस चीज को देखिए, जो डिस्टेंस और फोर्स के बीच में रिलेशन है दोनों केस में वो अलग है, बट कंसेप्ट जो अपने पास है वो थोड़ा सेम है यहाँ पे। और इस कंसेप्ट को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसको सीखने में, इसको यूज करेंगे। आई होप कि ये थोड़ा सा जो डाटा हमने रिलेट किया आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे हमने रिस्टोरिंग फोर्स की बात की, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो रिस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले कौन कर रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले कौन कर रहा है? यहाँ पे, यानी अल्टीमेटली हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और अपने पास इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फोर्स को नजदीक लेके आने में कर रहे हैं। सिमिलरली आप ये सोचिए, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव होने के बजाय यहाँ पे चार्ज होता नेगेटिव, यानी सोर्स चार्ज अपने पास क्या होता? नेगेटिव। ये देखिए, और टेस्ट चार्ज तो एज यूजुअल अपने पास पॉजिटिव ही होगा, दैट इज क्यू नॉट। और क्यू नोट को हमेशा हम क्या रख रहे हैं? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, चेक करने के लिए, इनकी कैपेबिलिटीज क्या करने के लिए? चेक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इनको इसके फील्ड में रख रहे हैं। जब इस चार्ज को इसके फील्ड में रख रहे हैं हम, तो बेसिकली होगा क्या? ये अपने पास क्या करेगा? ऑटोमेटिकली अपने आप इस चार्ज को अट्रैक्ट तो इस डायरेक्शन में कर लेगा। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, हमें वर्क क्या किस लिए करना पड़ेगा? हमें इस चार्ज को यहां से दूर लेके जाने में वर्क करना पड़ेगा, दिस विल बी द अप्लाइड फोर्स। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। अब ये कैसा हुआ? यदि ये चार्ज यहाँ पे है तो हमें अप्लाइड जो फोर्स अप्लाई किया ये अपने पास क्या है? हमें कम लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो कितना भी लगाना पड़ेगा हमें, लाइक एफ ए लगाना पड़ा, यहाँ पे एफ ई है। इस चार्ज को यदि हम इसके नजदीक रख दें थोड़ा, ठीक है, इस चार्ज को लाइक हम इस पॉइंट पे रख दें, इस पॉइंट पे इस चार्ज को रख दें क्यू नॉट, तो क्या करना पड़ेगा? हमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा इसको दूर लेके जाने के लिए। और इस डायरेक्शन में ऑलरेडी अवेलेबल कौन होगा अपने पास? इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? देखिए, यहाँ पे अपने पास ये जो पूरा ये एफ क्यू नोट है, और अपने पास इस क्यू नोट को इस पॉइंट पे आया, तो यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं एफ ए डैश और एफ ई डैश। तो यहाँ पे देखिए, एफ ई डैश इज ग्रेटर देन एफ ई। एफ ई डैश से ज्यादा कौन है? सॉरी, एफ ई डैश किससे ज्यादा है? एफ ई। और एफ ए जो है अपने पास वो ये देखिए स्मॉलर है किससे? एफ ए डैश से। वो लगाना पड़ेगा हमें।
राइट। यहाँ पे देखिए जितना अवेलेबल फोर्स होगा उतना ही हमें क्या लगाना पड़ेगा, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे हम चार्ज को डिस्प्लेस कर सकें। नजदीक वो अपने आप आ जाएगा, बट हमें क्या करना है, उसको दूर लेके जाना उससे। यहाँ पे तो नजदीक अपने आप आ जाएगा, और इस केस में दूर अपने आप चला जाएगा, हमें नजदीक लेके आना है। डेफिनेटली यहाँ पे अपने पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, बट कंसेप्ट सेम है, बोथ आर अपोजिट, बोथ आर अपोजिट, राइट। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले कर रहा है वो कौन रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रोल प्ले कर रहा है। कौन कर रहा है रिस्टोरिंग फोर्स का रोल प्ले, कौन कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहा है। जब हम इन चार्जेस को मूव करा रहे हैं, जैसे देखिए अवेलेबल फोर्स अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट ही हम वर्क कर रहे हैं। और जब ये हम मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो एक बात को याद रखेंगे कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी जीरो, सभी फोर्सेस का सम कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, राइट। यानी एफ ए अप्लाइड प्लस एफ ई इज इक्वल टू जीरो, दिस मीन एफ ए शुड बी इक्वल्स एंड अपोजिट टू दैट ऑफ एफ ई, और एफ ई इज इक्वल एंड अपोजिट टू द एफ ए। तो आपको सिंपल सा कंसेप्ट आ सकता है, कि सिंपल सा प्रूफ आ सकता है कोई एक आध नंबर के क्वेश्चन में, कि अपने पास शो दैट द अप्लाइड फोर्स और द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दिस पोटेंशियल सिस्टम इज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड फोर्स, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोई भी, मतलब वो इसके बारे में इसके रिस्पेक्ट में पूछ सकता है, या फिर इसके रिस्पेक्ट में बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो आई थिंक ये पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, कैसे हम इन चीजों को विजुअलाइज करेंगे, कैसे इन चीजों को हम यहां से यहां मूव करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट आपको क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, इसी के साथ यदि हम आगे और फर्दर इसको डील करते हैं, और फर्दर इसमें जो वर्क है, वर्क को हम कैलकुलेट करेंगे अभी, ठीक है। हमेशा याद रखना कि अपने पास जो है रेफरेंस स्केल भी मैटर करता है, रेफरेंस स्केल के हिसाब से आप काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, वो आपके ऊपर है, राइट। तो देखिए यदि हम एक किसी चार्ज का पोटेंशियल निकालते हैं, तो वैसे पोटेंशियल अपने पास है, पोटेंशियल को जो 10th क्लास में हमने डिफाइन किया था पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल को जो हमने डिफाइन किया था दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। दिस अ डेफिनेशन, दिस पोटेंशियल इज बाय डेफिनेशन वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो सबसे पहले हम वर्क डन को कैलकुलेट करेंगे, पहले देखते हैं यहाँ पे वर्क डन कितना आएगा, फिर पर यूनिट चार्ज है, यूनिट से चार्ज से डिवाइड कर देंगे, उसके बाद हमारे पास बाकी सब पैरामीटर आ जाएगा, राइट। बट पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, आपको ये बात याद रखनी कि पोटेंशियल जो अपने पास है वो कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है, राइट। तो इसको हम बाद में प्रूव भी कर देंगे अपने पास कि अपने पास स्केलर क्वांटिटी है। तो एक सिंगल चार्ज से हमें क्या करना है, पोटेंशियल को स्टडी करना है। अभी मैं रिलेशन ड्राइव नहीं करूंगा, आपको बस जो है फर्दर अलग अलग टाइप के कंसेप्ट पे काम करना है। एक पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में यदि पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको नजदीक लेके आने के लिए वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि एक नेगेटिव चार्ज के फील्ड में अपने पास क्या एक टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखेंगे, तो उसको दूर लेके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। दोनों सिचुएशन क्या होंगी, सिमिलर होगी, रिजल्ट सेम होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यदि आप फॉर एग्जांपल इस वाले सिचुएशन से अपने पास कोई भी एक टाइप का फॉर्मूला आता है, लाइक कोई भी एक फॉर्मूला गया, लाइक ऐसा कुछ फॉर्मूला गया कि Q1 Q2 अपॉन में R, ऐसा कुछ फॉर्मूला आ गया अपने पास, ठीक है, लाइक इस सिचुएशन से अपने पास ये फॉर्मूला आया, तो इस सिचुएशन से भी अपने पास यही फॉर्मूला आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको किसी भी एक सिचुएशन से आपको डिराइव करवा दूंगा, दूसरी सिचुएशन से आप खुद को जस्टिफाई करने के लिए, चेक करने के लिए आप जो है सोल्व कर सकते हैं उस दूसरे बार रिलेशन को। तो पोटेंशियल के बेसिक कंसेप्ट अपने को क्लियर होना चाहिए। पोटेंशियल, आप स्प्रिंग मास सिस्टम को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे बाय विजुअलाइजिंग दिस थिंग, ठीक है, कि आप इस चीज को देखते हुए थोड़ा स्प्रिंग मास सिस्टम को विजुअलाइज करेंगे, उसके बाद अपने पास अर्थ मास सिस्टम को विजुअलाइज करेंगे। देखिए जो मेथड ऑफ डीलिंग है वो अलग हो सकता है, फॉर्मूला अलग हो सकता है, फाइनल कंसेप्ट जो कंसेप्ट है यहाँ पे अपने पास वो सेम है। रिस्टोरिंग फोर्स के साथ डील कर रहे हैं इस केस में भी हम क्या कैसे कर रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स के साथ डील कर रहे हैं, ये चीज आपको याद रखनी है। ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल अपने पास लाइक जो चार्ज मास सिस्टम वाला है वो एग्जैक्टली अपने पास स्प्रिंग मास सिस्टम जैसा है, या फिर एग्जैक्टली अपने पास अर्थ जैसा, ऐसा नहीं है। अर्थ का यदि हम बात करें तो डेफिनेटली ये मास पे डिपेंड करता है, और ये ऑलवेज अट्रैक्टिव है, ठीक है। बट मतलब यूनिडायरेक्शनल आप बोल सकते हो, यूनिडायरेक्शनल मतलब हमेशा इसी डायरेक्शन में अपने पास किसी भी फोर्स पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा, और हमें जब भी फोर्स लगाना है तो ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेंटर लगाना है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, जो चार्ज वाले केस में इसमें ऐसा नहीं है, इसमें टोटली अलग है। इसमें आपको देखिए टुवर्ड द चार्ज भी लगा सकते हैं, टुवर्ड द सोर्स भी लगा सकते हैं, और अवे फ्रॉम द सोर्स भी लगा सकते हैं। आपको इस चीज पे मतलब मेथड ऑफ डीलिंग पे आपको ये चीज नहीं करना है, मेथड हम डील कैसे करते हैं इस चीज को, इस पे आपको मेन फोकस नहीं करना। आपको मेन फोकस किस पे करना है, आपको मेन फोकस इस चीज पे करना है कि सिमिलरिटीज क्या है उन चीज के बारे में। पोटेंशियल बेसिकली है क्या, जो हमने पहले पढ़ा वो पोटेंशियल किस चीज के बारे में बता रहा है, पोटेंशियल अपने पास वर्क डन के बारे में बता रहा है। लाइक किसी भी चार्ज के फील्ड में, लाइक इस चार्ज के फील्ड में ये अपने पास ये पॉजिटिव चार्ज हो गया यहाँ पे, ठीक है, और कोई भी हमें इसका आर्बिट्ररी फील्ड मान लेते हैं, ये आर्बिट्ररी फील्ड मान लिया हमने। लाइक इस चार्ज का जो फील्ड है वो ऐसा है, एग्जैक्टली स्फेरिकल होगा, आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ द एग्जैक्ट स्फीयर। तो यहाँ पे अपने पास देखिए ये अपने पास पॉजिटिव चार्ज का फील्ड हो गया। तो लाइक इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक लेके आने के लिए हमें कोई भी वर्क यदि डब्ल्यू करना पड़ा,
W1 मान लेते हैं इसको। तो ये क्या कह रहा है बेसिकली, ये कह रहा है कि यदि ये डिस्टेंस x है, ठीक है, ये हमने क्या कितना मूव किया, इसको x डिस्टेंस मूव किया है, तो यहाँ पे देखिए इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए हमें कुछ अलग वर्क करना पड़ेगा W2। इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए, यदि ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से यहाँ तक मूव करने के लिए हमें कुछ अलग वर्क करना पड़ेगा, लाइक W3। ठीक है, चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है। और देखिए अब ये इस वर्क से होगा क्या, एक्चुअली इससे हम कंक्लूड क्या कर पाएंगे इस चीज से, भाई चलो हमने वर्क डन निकाल लिया, इसमें फाइनल हमारा फायदा क्या हुआ, इससे इससे पता क्या लगेगा हमें, हमें इससे चार्ज की स्ट्रेंथ के बारे में पता लगेगा। चार्ज के देखिए हमें लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले स्टार्ट किया, फोर्स स्टार्ट किया, ठीक है, फोर्स से हमने के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर रखा हमने, ठीक है। तो उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंसेप्ट अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास लाइक समथिंग के Q1 अपॉन में R स्क्वायर। अभी हम जो कर रहे हैं वो पोटेंशियल यानी वर्क डन की बात कर रहे हैं, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वर्क डन, ठीक है। ये तो तीन अपने पास ये क्या डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल मेथड है जिससे हम चार्ज की स्ट्रेंथ के बारे में पता लगा सकते हैं, चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता लगा सकते हैं, हम चार्ज अपने पास पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। चार्ज के बहुत सारी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए ऐसे बहुत सारे अपने पास फॉर्मूले, ऐसे बहुत सारे रिलेशन होते हैं। तो उनमें से हम इन तीन रिलेशंस की बात इस 12th क्लास में करेंगे, क्या ना, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वर्क डन। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर चुके हैं हम, वर्क डन के बारे में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी आप बेसिक कंसेप्ट के बारे में थोड़ा समझिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे वर्क डन, कि हम वर्क कैसे करेंगे और क्या अपने पास कन्वेंशंस होंगे। बेटर है यदि आप कर रहे हो तो उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से कीजिए, ठीक है। पहले हम डायरेक्ट करेंगे, पहले मैं आपको डायरेक्ट करवाऊंगा, उसके बाद मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करवाऊंगा।